नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित धिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस अर्थात बिस्तर में पेशाब करना। रात को सोते समय जो बच्चे या बड़े भी कई बार बिना जानकारी के बिस्तर में यूरिनेशन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता है, इनवॉलेंट्रीली, वो एक बीमारी की कैटेगरी में आता है और उसका केवल और केवल होम्योपैथी में ही ट्रीटमेंट है। ये केवल बच्चों में होता है ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले मेरे पास एक 27 इयर्स का एडल्ट मेल आया था जिसकी शादी होने वाली थी और उसको ये प्रॉब्लम बचपन से लेकर अब तक गई नहीं थी। सोचिए, जो व्यक्ति जिसको घोड़े पे चढ़ना है, अब शादी करना है और रात को सोते समय डायपर पहन के सो रहा है। Isn't it embarrassing? होता है, एम्बेरसमेंट होता है इस बात को लेकर। तो उसके पास में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके लिए, तो इसलिए वो होम्योपैथी में आया और बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। नॉर्मली हम लोग पहले तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, जब किसी पर्सन को यूरिनेशन करने की इच्छा होती है उस समय उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब ब्लैडर फुल हो गया है, पेशाब की थैली फुल हो गई है, अब यूरिन पास करने का समय है। नींद में भी हम लोग, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से अगर हम लोग बताएं, नींद में भी यदि मान लीजिए किसी को बहुत गहरी नींद आई हुई है पर उसको यदि यूरिनेशन की इच्छा होती है, पेशाब करने की इच्छा होगी, इसका ब्लैडर अगर फुल होता है तो तुरंत ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और वो सिग्नल इतने शार्प रहते हैं कि पर्सन कितनी भी गहरी नींद में सोया हो वो जाग जाएगा। ये ईश्वर के तरफ से बनाया हुआ या लाखों सालों का ये जो हमारी बॉडी का इवोल्यूशन है उसके आधार पे ये चीज़ हुई है कि जब भी यूरिन पास करने की इच्छा हो या नेचर्स कॉल कुछ भी आए, स्टूल पास करने की भी इच्छा हो रही है अगर, तो आपकी नींद खुल जाएगी, तो इनवॉलेंटरीली नहीं होगा। बट जिन लोगों को ये नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस का प्रॉब्लम रहता है उनके साथ में क्या होता है, आइए हम लोग ये जानते हैं। बच्चे जब बहुत छोटे रहते हैं उस समय उनको जानकारी नहीं रहती है या उनको पता नहीं चल पाता है कि उनको यूरिन लगी है, तो वो नींद से जाग नहीं पाते। एक एज के बाद में ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। होता क्या है ऐसे केसेस में कि जब एक एज के बाद भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन तक सिग्नल सप्लाई करने के लिए जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, जो वायर्स हैं, हम लोग अगर सामान्य भाषा में इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में कहें, जो सामान्य वायरिंग रहती है, पेशाब अगर जोर से लगी है तो उसका जो सिग्नल है, जिस इंटेंसिटी से वहाँ से निकला है ब्रेन तक जाने के लिए, वो ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते ही बीच में कहीं लीक हो जाता है। वो सिग्नल उतनी पोटेंसी के साथ में, उतनी पावर के साथ में ब्रेन को हिट नहीं करता है और पर्सन की नींद नहीं खुल पाती है। ये उसका मेन कारण है। बिस्तर में पेशाब करने का मेन कारण ये है कि जो सिग्नल वहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो इतनी इंटेंसिटी से नहीं कर रहा है कि उस पर्सन की नींद खुल जाए। वो सिग्नल कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। ये न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट में आता है। ठीक है, ये केवल रात में होता है ऐसा नहीं, दिन में भी होता है, दिन की स्लीप में भी होता है। और तो और होम्योपैथी के लिए अगर हम लोग बात करें तो कई बार आधी नींद के पहले भी ये प्रकार की चीज़ होती है कई पेशेंट्स को कि आधी नींद के पहले ही 1 या 2 बजे के पहले पहले वो सोते से ही बिस्तर गीला कर देते हैं। और कुछ पेशेंट रहते हैं जो सुबह सुबह की नींद 2-3 बजे के बाद की जो नींद रहती है उस समय बिस्तर गीला करते हैं। उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ रहती हैं होम्योपैथी में वैसे तो, कि यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट में अगर कर रहा है तो अलग दवाइयाँ जाएगी और सेकेंड पार्ट ऑफ नाइट में अगर कर रहा है तो अलग दवाइयाँ जाती है। कुछ लोगों को यूरिन इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा होता है पर वो टेम्पररी रहता है, वो बचपन से लेकर होता हुआ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7-8 साल की हो गई है, 6-7 साल के बाद में, नॉर्मली 5 साल तक ये रहे, 5-6 साल तक तो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। धीरे धीरे करके 7वें-8वें साल में अपने आप बंद हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। और कई पेरेंट्स इसके लिए अपने बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुझको तेरी नींद नहीं खुली, तो जागा क्यों नहीं, पेशाब लगने के बाद भी तू कर नहीं पाया।
इसमें उन बच्चों का दोष नहीं है। जो सिग्नल जितनी पावर के साथ हिट करना चाहिए था ब्रेन को, वो सिग्नल उतनी पावर से निकला ज़रूर था, बट बीच में लीक हो गया, तो इसमें बच्चा क्या करेगा? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा आलसी है इसलिए उठा नहीं वो, ऐसा नहीं है। यदि बिना जानकारी के पेशाब कर रहा है बिस्तर में, इसका मतलब है कि उसको इलाज की आवश्यकता है। उसको मारने से, डांटने से, समझाने से काम नहीं होगा। बकायदा उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। हम लोग दवाइयाँ देते हैं जो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर काम करती है। नर्व्स के आसपास की जो शीत रहती है, न्यूरोलेमा जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ से वो सिग्नल डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर इंसुलेशन किया जाता है दवाइयों से। मैं आपको बता दूँ, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। केवल दवाइयों से धीरे धीरे करके जो सिग्नल है वो इंटेंसिटी के साथ ब्रेन को मिलने लग जाते हैं, और ठीक होने के बाद 2-4 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद जब बच्चा ठीक होता है, या बड़े पेशेंट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो जब ठीक होते हैं, तो फिर उनको जब यूरिन लगता है नींद में, तो वो जाग जाते, चाहे जितनी भी गहरी नींद क्यों ना। होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं, या फिर इनवॉलंटरी यूरिनेशन, बिस्तर में पेशाब हो जाना। अब बात करते हैं इसके अंदर होम्योपैथी में हम लोग क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। पर दवाइयों के पहले मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले एक मेरे पेशेंट आए थे, उनके बच्ची को ये प्रॉब्लम है। उन्होंने एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट एलोपैथ, उनको दिखाया। तो यदि मेरा ऐसा कहना पड़ता है, यदि आपके पास में उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है तो आप उसको रेफ़र कर दीजिए, एटलीस्ट गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। उस एलोपैथी डॉक्टर ने, लेडी ने, उन्होंने, गायनेकोलॉजिस्ट ने उन पेरेंट को ये बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ तक वो सही बोले। बट अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, यूरेथ्रा जो है उसका साइज कम या ज़्यादा हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन लोगों में फैला रहे हैं। मुझे इसीलिए गुस्सा आता है, इसलिए इस चैनल का नाम मैंने एंग्री होम्योपैथ इसीलिए रखा है। अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है, आप खुल के बताओ ना, डेयर टू बी वाइज। आपकी बुद्धिमत्ता को प्रमाणित करने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए, ये हमारे हैनीमैन साहब ने हमको सिखाया हुआ है। बट आपके पास अगर उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी डेयरिंग की ज़रूरत है। सो हैव गट्स। ये गलत इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट अगर करवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने पहले के कुछ वीडियोस में बताया था, कुछ डॉक्टर्स इस प्रकार से बोलते हैं पेशेंट को समझाने के लिए कि आपका तो खून पानी हो गया है ना, आपका तो खून काला हो गया है, खून जल गया है। ये क्या है? ये क्या बात है? ये आपकी बहुत बड़ी, बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पेशेंट को बात किस प्रकार रखी जाए, और यदि ट्रीटमेंट है तो दिया जाए, नहीं है तो रिफ़र किया जाए, और वो इस प्रकार से बताया जाए। पेशेंट के लाइफ के साथ में खेलने का किसी भी डॉक्टर को अधिकार नहीं है। रिटर्न कंसेंट पे अगर कोई डॉक्टर साइन भी करवा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी को खुली छूट मिल रही है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकेस कभी कुछ रिस्क आती है तो सेफ रहे वो केस। बट किसी पेशेंट को जान करके गलत दवाइयाँ देना, या फिर उनको ये मिस इंटरप्रेट करना, उनको गलत तरीके से गलत मिस इन्फॉर्म करना, गलत जानकारी देना, भ्रामक जानकारी देना कि इसके ट्रीटमेंट से फलाना कुछ हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बीमारी जड़ से खत्म होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और इस चीज़ का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में ही है। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसे पेशेंट हो, कुछ ऐसे बच्चे हों या कोई बड़े भी हो सकते हैं, जिनको जो रात को सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो उनको इस एम्बेरसमेंट से ऊपर लाइए, इस ग्लानि से ऊपर लाइए कि इसका ट्रीटमेंट है, ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है। आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और इसमें होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है मैं आपको ये बताने वाला था, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि होम्योपैथी में सैकड़ों दवाइयाँ इस बीमारी की। तो कॉस्टिकम से लेकर जेल्सिमियम, क्रियोजोट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, डल्कामारा, थूजा, सल्फर, सीपिया, सीना, इक्विजेटम, ऐसी कई प्रकार की दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में इस बीमारी को ठीक करने के लिए। अंडरलाइन कॉज ढूंढना पड़ता है, क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे कारण ढूंढना पड़ता है, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है उस पर बात करनी पड़ती है, तब के जाके वो प्रॉपर एक दवाई का सिलेक्शन हो पाता है। स्वयं मन से दवाइयाँ न लें। यूट्यूब पर कई वीडियो जैसे डले हुए हैं जिनमें मन से दवाइयाँ बताई गई है कि आपको अगर बिस्तर में पेशाब हो रही है तो ये दवाइयाँ आप ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत बारीक काम है, ये कोई जादू जैसा काम नहीं है।
ठीक है, समय लगता है इसको ठीक करने में, क्योंकि इंसुलेशन करके हम लोगों को नर्व को ठीक करना पड़ता है, उसके रिफ्लेक्सेस फिर से बनाने पड़ते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।